हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। चलिए भाई, आज हम लोग जो है प्राचीन भारत के इतिहास में शुरू करने जा रहे हैं जैन धर्म। जैन धर्म शुरू करने से पहले हम लोग महाजनपद को देख लें। इसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है जैन धर्म जो है करेंगे। चलिए आइए देख लेते हैं महाजनपद। महाजनपद, ध्यान रखिए, बौद्ध धर्म ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, उसमें जो है 16 महाजनपदों का जो है वर्णन जो है वो किया गया है। इसी के साथ एक और ध्यान रखिएगा, जैन धर्म का जो है वो भगवती सूत्र है, उसमें जो है उसमें भी जो है 16 महाजनपदों का जो है वो वर्णन किया गया है। तो चलिए आइए देर न करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। महाजनपद 16 महाजनपद है, ज्यादा समय नहीं लगेगा हम लोगों को, हार्डली जो है 10 मिनट की क्लास होगी आज। तो उसके बाद जो है नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है आगे जो है जैन धर्म के बारे में जो है पढ़ेंगे। तो चलिए आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं महाजनपद। तो याद करना बड़ा आसान है, आप लोग जो है जिस क्रम में मैं आप लोगों को करवा रहा हूं, ध्यान रखिए उसी क्रम में जो है आप लोग याद रखिए, याद रखने में जो है बड़ी आसानी होगी। तो आइए पहले हम लोग जो है चल लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं महाजनपद। महाजनपद के बाद इनकी राजधानी क्या थी, इनकी राजधानी क्या थी, और इसके बाद जो है इस समय इनके आधुनिक क्षेत्र, ये जो है उस समय की राजधानी, आज की आधुनिक क्षेत्र है। तो आधुनिक क्षेत्र कह लीजिए या फिर स्थान कह लीजिए, इस समय के आधुनिक क्षेत्र या आधुनिक स्थान कह लीजिए इनको। तो आइए देर ना करते हुए पहले जो पहला महाजनपद देख लेते हैं, अंग। याद रखिएगा अंग, मैं आप लोगों को जिस क्रम में करवा रहा हूं आप लोग उसी क्रम में जो है याद रखेंगे। राजधानी थी चंपा, और जो है ये जो है इस समय भागलपुर एवं मुंगेर, ये जो है बिहार में जो है स्थित है। तो आधुनिक क्षेत्र इस समय का जो है भागलपुर और मुंगेर जो है वो उस समय का जो है वो अंग महाजनपद जो है वो हुआ करता था। इसके बाद जो है याद रखेंगे अवंती। देखिए कुछ नाम तो ऐसे हैं जो कि आप लोग जो है फिल्मों से ही जो है याद रख लेंगे, जैसे अवंती, माहिष्मती या उज्जैन। ध्यान रखिएगा उज्जैन जो है वो शिप्रा नदी के किनारे जो है वो स्थित था, तो ये भी ध्यान रखेंगे। उस समय का जो ये क्षेत्र था, ये मध्य प्रदेश का मालवा जो क्षेत्र था, मालवा मध्य प्रदेश। चलिए अब उसके बाद जो है अश्मक का जो है, अब हम लोग याद रखेंगे इसकी राजधानी जो है वो याद रखिए पोतन, या फिर जो है पोटली कह सकते हैं, पोटली। ये इसकी जो है राजधानी है। गोदावरी नदी के तट पे जो है, गोदावरी नदी का जो है क्षेत्र जो है, गोदावरी नदी क्षेत्र पे जो है ये स्थित था। और उसके बाद जो है दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद याद रखेंगे आप लोग। उसके बाद जो है आ जाते हैं, देखिए अ से मैंने पहले लिख दिया कि अ से जो है ये 3 ही महाजनपद थे। इस तरह आप जो है दूसरा क्रम वाइज लिखेंगे ताकि जो है आसानी से जो है आप लोगों को याद होता जाए। उसके बाद है मगध जो था वो याद रखेंगे आप लोग। मगध महाजनपद जो है इसकी राजधानी थी राजगीर या गिरिवज्र जो है इसको जो है आप कहेंगे। और इस समय जो है ये जो है वो पटना एवं जो है गया का जो क्षेत्र है वो, और ये है बिहार। उसके बाद जो है याद रखेंगे मल्ल, इसकी राजधानी थी कुशीनारा या
कुशामती, याद रखिए कुशीनारा या कुशामती। और ये जो है आपका ये देवरिया वाला जो क्षेत्र है उत्तर प्रदेश, ये जो है आपका कुशीनगर जो है, यही है जो है बुद्ध को जो है महापरिनिर्वाण जो है वो यहीं प्राप्त हुआ था। इसलिए बौद्ध और जैन ग्रंथ जो है करने से पहले जो है आप लोग जो इसको करेंगे तो काफी आसानी होगी, उस समय याद रखेंगे। तो उत्तर प्रदेश, उसके बाद जो है मत्स्य, मत्स्य ये जो है विराटनगर इसकी राजधानी थी। और उसके बाद जो है विराटनगर इसकी राजधानी थी। और याद रखेंगे कि ये जो था ये जयपुर, ये जो है राजस्थान का जो क्षेत्र था जयपुर, वहां तक जो है इसका जो है फैलाव था। उसके बाद जो है अब हम लोग याद रख लेते हैं वत्स, वत्स की जो राजधानी थी वो थी कौशाम्बी, कौशाम्बी। और ये जो था आपका क्षेत्र जो था वो इलाहाबाद, इलाहाबाद जो कि इस समय जो है प्रयागराज है। तो इलाहाबाद के आसपास का जो क्षेत्र था वो कौशाम्बी जो है महाजनपद जो है उस समय था। और उसके बाद जो है आप याद रखेंगे वत्स के बाद जो है एक ब से और है, वो है वज्जी, वज्जी जो है इसकी राजधानी जो है वो वैशाली थी, या फिर इसको जो है मिथिला कह लीजिए उस समय, या फिर इसको जो है विदेह कह लीजिए, याद रखेंगे आप लोग। इसके बाद जो है अगर मैं उस समय इस समय जो है किस आधुनिक जो है क्षेत्र में जो है ये स्थित है तो देख लीजिए, ये जो है मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर एवं जो है आपका दरभंगा, दरभंगा का जो क्षेत्र है वो उस समय जो है वैशाली महाजनपद जो है वो कहलाता था, ध्यान रखेंगे। इसके बाद जो है हम लोगों ने 8 जो है कर लिया है, 8 और है तो उसको भी जो है आप लोग देख लीजिए। चलिए आगे जो है उसको भी जो है देख लेते हैं हम लोग। अगला महाजनपद जो है वो देख लीजिए काशी, राजधानी थी वाराणसी। और उसके बाद जो है इस समय जो है ये वाराणसी जो है क्षेत्र वही है यूपी उत्तर प्रदेश। उसके बाद जो है हम लोग देख लेते हैं कौशल। ध्यान रखिए कुछ तो ऐसे हैं जो कि आपको ऐसे याद, जैसे कौशलेश जो है रामचंद्र को कहा जाता है, राजधानी थी अयोध्या, या फिर इसको श्रावस्ती भी जो है कहा गया है। और आधुनिक क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो नाम बदल गया था, तो फैजाबाद जो है इस समय है, वापस नाम जो है इसका अयोध्या किया जा रहा है, तो ध्यान रखेंगे आप लोग। इसके बाद जो है कुरु, कुरु यानी ठीक समझ रहे हैं, कुरु वंश जो था वही कुरु है भाई, कोई दूसरा नहीं है। तो हस्तिनापुर, हस्तिनापुर। और इस दूसरा जो है इसको इंद्रप्रस्थ भी जो है इसकी राजधानी थी। और इसके बाद जो है इसका जो क्षेत्र था इस समय, तो आप याद रखेंगे कि दिल्ली, मेरठ एवं जो है हरियाणा का जो क्षेत्र था वो जो है आपका जो है हस्तिनापुर जो है वो कहा गया है। और इसके बाद जो है एक और जो है आपका जो है क से है, वो है आपका आप लोगों का एक और जो है आपका है, तो काशी हो गया, कौशल हो गया, कुरु हो गया। और इसके बाद जो है एक और आप लोगों का क्षेत्र है क से, इस समय मुझे याद नहीं आ रहा है। चलिए आगे चल लेते हैं, वो जो है याद आएगा तो लास्ट में जो है उसको लिख देंगे। अब देख लेते हैं हम लोग शूरसेन जो है
एक जो महाजनपद था, इसकी राजधानी जो थी वो मथुरा थी। और याद रखेंगे कि इस समय जो है ये मथुरा ही जो है ये उत्तर प्रदेश में जो है पड़ता है। इसके बाद जो है याद रखेंगे आप इसके बाद याद रखेंगे चेंदी, इसकी जो है राजधानी जो है वो शक्तिमती। और ये जो है बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड के आसपास का क्षेत्र था, उत्तर प्रदेश में जो है स्थित है इस समय। और उसके बाद जो है याद रखेंगे पांचाल, तो इसकी राजधानी थी काम्पिल्य। द्रौपदी जो है वो पांचाली कहलाती है, वो पांचाल नरेश थे, राजधानी काम्पिल्य थी। यहाँ एक और याद रख लीजिए अहिछत्र, ये इसकी राजधानी थी। और इस समय की अगर मैं बात करूं तो ये है बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद। ये सारे क्षेत्र जो है वो उत्तर प्रदेश में पड़ते हैं। तो आधुनिक क्षेत्र जो है इस समय इसका ये है। देखिए इसमें से जो क्वेश्चन बनेगा वो आपको मैच इट वाला जो है क्वेश्चन जो है ऑप्शन 4 दे दी जाएंगी, 4 जो है उसके साथ में मैच कर दीजिए, तो इसका आंसर ABCD करके होगा। और नीचे जो है आपको तो इस तरह से है, लेकिन इंपॉर्टेंट है ये ध्यान रखिए क्योंकि ये पूछेगा ही पूछेगा, इस बात को जो है आप लोग जो है ध्यान रखिए। अब इसके बाद जो है ये आपका हो गया और शोषण हो गया, चेंदी हो गया, पांचाल हो गया और आप जो है गांधार जो है, और इसकी राजधानी थी तक्षशिला। और इस समय अगर इसकी मैं बात करूं तो ये है रावलपिंडी, बिल्कुल सही समझ रहे हैं, पाकिस्तान में है रावलपिंडी। एवं पेशावर का जो क्षेत्र था ये पाकिस्तान में है इस समय, याद रखिएगा आप लोग। और इसके बाद जो है हम लोगों के जो है 8 पहले हो गए थे, 7 ही हो गए। और एक हम लोग का जो लास्ट का जो रह गया है, लास्ट जो क्षेत्र था हम लोगों का वो रह गया है हम लोगों का कंबोज जो है, याद रखेंगे हाटक राजधानी थी। राजौरी एवं हजारा ये जो क्षेत्र है ये भी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। उस समय जो है महाजनपद की जो है स्थिति ये थी। तो आज के लिए जो है इतना ही, हम लोग का जो है महाजनपद की क्लास जो है अब जो है समाप्त होती है। तो अगली क्लास में जो है हम लोग करेंगे जैन धर्म और उसके अगली क्लास में करेंगे बौद्ध धर्म। तो धीरे धीरे करते करते जो है ये सारे लेक्चर्स जो है हम लोग कंप्लीट हो जाएंगे। मैं बार बार आप लोगों को जो है रिपीट कर रहा हूं कि भाई ये जो आप लोगों की क्लास है ये आपको PCS लेवल से लेते हुए नीचे के जितने लेवल हैं सबको ये कवर करेगी। तो इस बात का ध्यान रखिए। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।